वेलकम बैक। ये हमारे एमएस वर्ड में रेफरेंसेस टेब का सेकेंड पार्ट है और इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना, फुट नोट, इंडी नोट और ये बिब्लियोग्राफी लगाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर ऊपर आई बटन आ रहा है, वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट में कैप्शन लगाना, मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आप इसका साइन देखेंगे तो इसमें ना एक इमेज लगी दिख रही है और उसके नीचे नाम लिख के आ रहा है। तो ये उसी के लिए ही होता है जैसे आपने बुक्स में देखा होगा, बुक्स में बहुत सारा लिखा होता है और कहीं कहीं पर ना इमेज लगी हुई होती है और उनके नीचे नाम लिखा हुआ होता है उनका, जिससे हमें पता लगता है कि ये किस चीज की इमेज है। तो वैसे आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पर डमी टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसके अंदर ना मैं 30 यहाँ पर ले लेता हूँ और एंटर करता हूँ। अभी देखो हमारे पास बहुत सारे पैराग्राफ आ चुके हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर किसी भी चीज के बारे में लिखा और उससे रिलेटेड अगर मैंने यहाँ पर इमेज भी यूज की है तो फिर हम यहाँ पर उनका नाम दे सकते हैं इंसर्ट कैप्शन से। तो चलिए मैं यहाँ से इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं पिक्चर पे जाऊंगा, यहाँ से ढूंढ लेते हैं कोई। जैसे मैं ये वाली एक इमेज ले लेता हूँ, यहाँ से इंसर्ट कर दूंगा ऐसे। एक काफी बड़ी इमेज आ गई तो हम इस तरीके से इन कॉर्नर से इसको छोटा कर देंगे। और इमेज को मूव करने के लिए देखो फॉर्मेट पे जाना है, टेक्स्ट रैपिंग पे, और इसको हम कर देंगे स्क्वायर और इसको उठा के हम ऐसे लगा देंगे। मतलब कहीं पर भी जहां पर भी आपको लगाना हो वो आप लगा सकते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब इस इमेज को ना फिट लगाने के लिए हम चलेंगे अलाइन पे और मुझे राइट में चाहिए तो मैं कर दूंगा अलाइन राइट। तो देखो ये राइट साइड एकदम परफेक्ट लग चुकी है। अब यहाँ पर एक मैं यहाँ से क्लिप आर्ट ले लेता हूँ या फिर आपके में जो भी इमेजेस हैं वो आप ले लीजिएगा। चलिए मैं कंप्यूटर का यहाँ पर ले लेता हूँ, ये वाली इंसर्ट कर ली, टेक्स्ट रैपिंग पे गए, स्क्वायर किया और इसको मैं यहाँ पर इसके ऊपर वाले पेज पे लगा देंगे। चल के इसको ऐसे मतलब जहां पर भी आपको इमेज लगाने में आप लगा लीजिएगा। अलाइन इसका मैं राइट कर दूंगा ताकि ये भी फिट हो जाए। अब देखो यहाँ पर अभी ये नॉर्मल इमेजेस लगी हुई हैं और अब मुझे बताना है कि ये किस चीज की इमेज है और ये वाली किस चीज की इमेज है। तो हम यहाँ पर कैप्शन से बताएंगे। तो इसके लिए देखो मैं पहले वाली इमेज पे क्लिक करूंगा, आप राइट क्लिक करके भी देखो इसके ऊपर जा सकते हैं। ये देखो इंसर्ट कैप्शन आ रहा है। और नहीं तो आप रेफरेंसेस पे चलिए, यहाँ पर लिख के आ रहा है इंसर्ट कैप्शन। तो कैप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पर आप आएंगे तो कैप्शन में देखो फिगर 1 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका लेवल फिगर लगा हुआ है। यहाँ पर देखो इक्वेशन लिख के आ रहे हैं, फिग लिख के आ रहा है। आप अपने कंप्यूटर में जब ओपन करेंगे तो आपको इक्वेशन का और टेबल का और इसमें एक आपको ये फिगर का मिलेगा, इसके अलावा आपको नहीं मिलेंगे। जैसे मेरे में कई आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से मेरे में भी आए तो आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, देखो नीचे लिखा है न्यू लेवल। यहाँ पर जाके आप जो भी नाम डालेंगे वो इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे मैं इसमें देखो पिक्चर लिखता हूँ, पिक्चर मैंने लिखा और जैसे मैं ओके करूंगा तो देखो यहाँ पर पिक्चर लेवल ऐड हो गया। अब देखो यहाँ पर ये पिक्चर भी आ रहा है और पिक्चर्स भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से लेवल दे सकते हैं। तो ज्यादातर देखो किताबों में ये आपके अगर नॉर्मल किताब है तो उसमें आपको देखो फिगर मिलते हैं लिखे हुए और मैथ वाले में आपको इक्वेशन देखने को मिलेंगे, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से पिक्चर ले लेता हूँ और अब यहाँ पर देखो इसका नाम डालना पड़ेगा हमें। जैसे पिक्चर 1 लिख के आ रहा है, हम यहाँ पर स्पेस देंगे। 1 मतलब ये हमारी पहली इमेज है, पहला लेवल हम लगा रहे हैं। तो जैसे ये कंप्यूटर की इमेज है तो मैं यहाँ पर दूंगा कंप्यूटर। और अगर आप चाहते हैं कि जो कैप्शन है यहाँ पर पिक्चर 1 कंप्यूटर चाहते हैं ये इमेज के ऊपर लिखे है तो आप रखिए यहाँ पर अबोव सेलेक्टेड आइटम, नीचे तो बेलो सेलेक्टेड आइटम। अभी मैं नीचे रखता हूँ यहाँ से और जैसे यहाँ से हम ओके करेंगे तो इस इमेज के नीचे देखो लिख के आ गया फिगर 1 कंप्यूटर। अगर आप कंट्रोल ई दबाएंगे तो देखो बीचों बीच में सेट हो जाएगा इस तरीके से इसका अलाइनमेंट। एक पे मैंने लगा दिया, अब ये क्लियर दिख रहा है कि ये कंप्यूटर की इमेज है। ऐसे अब हम देखो दूसरी वाली इमेज पे चलते हैं, क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन पे चलेंगे, यहाँ पर पिक्चर 2 मतलब लेवल ऑटोमेटिक आ गया। और जैसे ये डिजर्ट की इमेज है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिजर्ट और जैसे मैं ओके करूंगा देखो यहाँ पर लग के आ गया। कंट्रोल ई दबाएंगे सेंटर में हो जाएगा तो देखो आ गया पिक्चर 2 डिजर्ट। तो इस तरीके से ना आप हर इमेज पे आप नाम दे सकते हैं जिससे आपका डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल लगेगा और पढ़ने वाले को, देखने वाले को भी समझ में आएगा कि यहाँ ये वाली इमेज इस वाले से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई देखो पिक्चर की। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इनका लिंक लगाना कहीं पर तो आप वो भी देखो लगा सकते हैं। आप लास्ट में चाहें या फिर स्टार्टिंग में चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर जाइए और देखो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप ओके करिए और देखो यहाँ पर लिखा गया पिक्चर 1 कंप्यूटर, पिक्चर 2 डिजर्ट
यहाँ पर पेज नंबर भी आ रहे हैं। आपको जिस भी इमेज पर मूव करना है आप कंट्रोल दबाइए, क्लिक कर दिए, देखो सीधे आप उसी इमेज पर पहुंच सकते हैं। तो ये एक तरीके से ना हाइपरलिंक लगती है इस पे, और जैसे हम कंट्रोल साथ में क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उसी इमेज पे पहुंच जाएंगे। देखो ये तो मैंने इमेज पे लगा दिया। अगर आपने ऐसे बहुत सारे टेबल बना रखी हैं तो आप उन पे भी लगा सकते हैं। मैं आपको ऐसे एक लगा के दिखा देता हूँ। जैसे ये टेबल बनी है और टेबल के अंदर ना आपने बहुत सारा डेटा लिख रखा है, अलग अलग टेबलें बनी हुई हैं, तो आप इस पे भी देखो नाम दे सकते हैं। आप टेबल पे क्लिक करके रखिए, रेफरेंसेस पे जाइए, इंसर्ट कैप्शन पे जाइए, और यहाँ पर देखो ये पिक्चर 3 आ रहा है। अब यहाँ से ना हम लेवल बदल देंगे इसका। मैं करूँगा टेबल मैंने इसका लेवल बदल दिया, और इस बार देखो ये अबोव रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और अब यहाँ पर देखो जैसे मान लीजिए इस टेबल के अंदर ना मैंने पर्सनल डेटा भर रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पर्सनल डेटा इस तरीके से, और लिस्ट ये मैंने नाम दे दिया। अब हम ओके करेंगे तो इसके टेबल के ऊपर देखो लिखा गया टेबल 1 पर्सनल डेटा लिस्ट। इसी तरीके से अगर आपने बहुत सारी टेबलें अलग अलग बना रखी हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो आप लेवल दे सकते हैं। और आपको जहां पर भी, जैसे ये वाली मैंने अभी इंसर्ट करी थी, इसको भी देखो हम यहीं पर इंसर्ट करा देंगे। यहाँ पर चलेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे, और नीचे आपको देखो लेवल यहाँ से जरूर देख लेना है। जैसे मैंने पहले पिक्चर वाला लिया था तो पिक्चर वाला आ गया था, इस बार टेबल है तो मैं टेबल पे रखूंगा, और जैसे ओके करूंगा यहाँ पर देखो टेबल का आ गया। तो कंट्रोल साथ में जैसे आप क्लिक करेंगे उसी टेबल पे आप मूव हो जाएंगे। तो ये काम होता है इसका इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स का। और देखो ये अपडेट टेबल वाला आ रहा है, ये आपको तब दिखेगा जब आप कोई चेंजेस करेंगे। देखो जैसे मैं यहाँ पर एक नया पेज लेता हूँ और एक टेबल आपको और बना के दिखा देते हैं जल्दी। देखो ये टेबल बन गई और इसका नाम हम यहाँ से दे देंगे। और देखो टेबल 2 आ गया, इसमें भी देखो मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने इसमें मान लीजिए आइटम की लिस्ट लिखे हैं तो मैं लिखूंगा आइटम लिस्ट, और मैं इसको करूंगा ओके। और अभी अगर आप यहाँ आएंगे तो देखो अभी ये मैंने देखो 2 ऐड कर रखे हैं और सिर्फ यहाँ पर एक ही नाम दिख रहा है अभी। तो इसको अपडेट करने के लिए ना आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, या फिर अगर आपने इसमें कोई बदलाव किए हैं, इमेज ऐड करी है, तो आप यहाँ क्लिक करिए। तो मैंने इस पर क्लिक किया और अपडेट टेबल करेंगे, और देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आपको पेज नंबर अपडेट करवाना है सिर्फ या फिर पूरी टेबल। तो मैं अपडेट इंटायर टेबल पे जाऊंगा और ओके करूंगा। देखो ये भी ऐड हो गई, कंट्रोल दबाइए, फॉलो कर लीजिए इसे। तो ये काम होता है इनका। क्रॉस रेफरेंस में ना ये आप टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। तो यहाँ से तो आप इमेज और टेबल पे लगाते हैं, यहाँ से आप हेडिंग पे लगाते हैं। हेडिंग हो गई, बुकमार्क हो गए। देखो क्रॉस रेफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया है, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर देखो क्रॉस रेफरेंस आ रहा है। इसको करने के लिए ना मैंने आपको हेडिंग लगानी बताई थी पहले, तब आप लगा सकते हैं। तो आप कर लीजिएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप सिंपल सा यहाँ पर हेडिंग डालना है, हेडिंग लगा देना, और फिर यहाँ पर जाइएगा, आपने जो भी लगाई हो हेडिंग पर अगर आप क्लिक करिएगा यहाँ पर सब दिख जाएंगी और इंसर्ट कर लीजिएगा, आप इजिली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो नेक्स्ट में आता है मार्क एंट्री। तो मार्क एंट्री ना बहुत काम की होती है। जैसे अगर आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज के बारे में लिख रखा है और आपको उसमें से कुछ पर्टिकुलर वर्ड है जिन्हें आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप बुक देखिएगा, बुक्स में अगर आप देखते हैं तो जैसे हिंदी की हो या फिर इंग्लिश की हो, तो उसमें लिखा होता है, अगर कोई इंग्लिश की है तो उसके कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि उस लेसन में से या फिर उस पैराग्राफ में से सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, और नीचे की तरफ ना उनके हिंदी में भी मीनिंग लिखे होते हैं कि किस वर्ड का क्या मतलब होता है, जिससे अगर जब कोई उसको पढ़ता है तो वो उन वर्ड मीनिंग से देख करके उनकी आसानी से अर्थ निकाल लेता है। ऐसे आप हिंदी में देखते हैं शब्दार्थ लिखे हुए होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला पैराग्राफ है, इसमें आपने कुछ ऐसे वर्ड लिखे हैं जो हो सकता है कि अगला व्यक्ति कोई पढ़े तो उसको उसका मतलब ना समझ में आए, तो हम यहाँ पर वो वर्ड निकाल लेंगे और उनका मतलब नीचे लिख देंगे, या फिर जो भी आप चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। देखिए अब हम मार्क एंट्री पर ऐसे क्लिक करना है, देखो यहाँ पर ये आ गया बन के बॉक्स। अब यहाँ से ना वो वर्ड सेलेक्ट कर लीजिए जिन्हें आप यहाँ पर इंडेक्स बनाना चाहते हैं। जैसे मैं इंक्लूड शब्द ले लेता हूँ, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूंगा इस प्रकार से। आप किसी वर्ड पे ना 2 बार क्लिक करेंगे, पूरा सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ क्लिक करिए, इसको मार्क कर दीजिए ऐसे। तो जो भी आपके वर्ड आपको लग रहा है कि इसमें मेन है, मुझे अलग दिखाना है, तो ऐसे मैं क्लिक करूंगा और मार्क कर दूंगा। बस आपको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, मार्क करना है, ऐसे आप ले लीजिएगा। जैसे मैंने 4 लगा दिए, बस इतने रखते हैं, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब ये देखो कुछ इस प्रकार से आपको साइन दिखेंगे बने हुए, तो इसको हटाने के लिए होम पे जाइए, इस वाले को यहाँ से बंद कर दीजिएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब जो मैंने वर्ड यहाँ पर सेलेक्ट किए थे उनकी लिस्ट बन गई, इंडेक्स बन गया। अब उन्हें आप दिखाना कहाँ चाहते हैं वहां वो प्लेस आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर उनको दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा
रेफरेंसेस पे जाऊंगा और इंसर्ट इंडेक्स पे जाऊंगा और देखो यहाँ पर इस तरीके से ये पूछ रहा है कि कितने कॉलम में आए, इस तरीके से लिख के आएगा। ये प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है और अभी देखो यहाँ पर 2 कॉलम है, अगर आप चाहते 3 कॉलम में आए या फिर एक ही कॉलम में आए तो लंबाई में एक ही में आ जाएगा, 2 में रखेंगे तो 2 में आएगा। अभी हम इसको ओके करेंगे। देखो ये 2 कॉलम में आया, एक ये कॉलम है एक ये कॉलम है, 3 करते तो एक और इधर भी आ जाता। तो यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है एलिमेंट्स, आगे 1 लिखा है, क्विक 1 लिखा है, मतलब ये 1 पेज नंबर 1 है। तो यहाँ पर देखो ये बता रहा है कि ये वाला वर्ड ना पेज नंबर 1 पे है, ये वाला पेज नंबर 1 पे है। तो अगर आप चाहें तो आप इसके आगे देखो हिंदी भी लिख सकते हैं, जैसे एलिमेंट्स मीन्स क्या होता है, इंक्लूड मीन्स क्या होता है, क्विक मीन्स क्या होता है, तो आप हिंदी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ना आप इंडेक्स बना सकते हैं। अगला देखो यहाँ पर अपडेट इंडेक्स का आ रहा है। तो अपडेट इंडेक्स का मतलब वही है कि अगर आपने इस वाले लिस्ट में ना कुछ चेंजेस किए हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। देखो जैसे मैं यहाँ पर फिर से गया मार्क एंट्री पर और यहाँ से ना मैं कोई वर्ड ले लेता हूँ एक, जैसे मैं करंट वर्ड लिया, मैंने क्लिक करा और मार्क कर दिया, बंद कर दिया और ये साइन हटा देंगे, होम पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसको बंद कर देंगे यहाँ से। और अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। अभी देखो मैंने करंट वाला वर्ड लिया था, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखो ये नहीं दिख रहा है। तो जैसे हम इसके अंदर क्लिक करेंगे ना ऐसे लिस्ट के अंदर, तब ये देखो आ गया अपडेट का। जैसे हम क्लिक करेंगे देखो ये शब्द है वो इसमें इंक्लूड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपडेट इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट के जो भी मेन शब्द हैं वो आप लास्ट में इंडेक्स बना के आप लगा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट में टूल आ रहा है मार्क सिटेशन का। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है, आपके बहुत काम का आएगा। खासकर देखो ये टूल उन लोगों के लिए होता है जो अभी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर लॉयर हैं, तो उनके काम का ये टूल है। तो चलिए मैं आपको देखो एक एग्जांपल के साथ में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक लॉ के आप स्टूडेंट हैं, आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप जब लॉ की पढ़ाई करते हैं तो उसमें ना आपको अलग अलग केसेस, कोर्ट के नाम और बहुत सारे एक्ट लिखने होते हैं, जिसमें आपको डिफाइन करना होता है कि ये वाला जो केस है वो इससे रिलेटेड है, ये वाला केस इस चीज से रिलेटेड है। तो अगर आपने जैसे बहुत बड़ी फाइल बना रखी है जिसमें 30-40 पेज है, 10-20 पेज की फाइल है और आपने अगर किसी को दी पढ़ने के लिए, तो अगर वो उसको पढ़ेगा तो उसको बहुत समय लगेगा ढूंढने में कि कौन सा केस किस पेज नंबर पे लिखा है। तो अब देखो अगर आप यहाँ पर एक रेफरेंस के तौर पर लगाना चाहते हैं कि मैंने इसके अंदर इतने केसेस के बारे में लिखा है और ये वाला केस ना इस वाले पेज नंबर पे मौजूद है, तो वो यहाँ पर आप मार्क सिटेशन से उसे रेफरेंस के तौर पे आप लगा सकते हैं। तो पढ़ने वाला आसानी से देख लेगा कि हाँ ये वाला केस जो है वो इस वाले पेज पे लिखा है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं और आपने इसके अंदर ना अलग अलग केसेस के बारे में आपने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर इसका पूरा डिलीट कर दिया। अब मैं देखो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक केस लिखा जो कि था शाहबानो बेगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये देखो पहला एक केस है। तो मैं देखो इसको कंट्रोल ई दबाऊंगा, सेंटर में हो जाएगा। इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा, यहाँ से बोल्ड कर दूंगा, कंट्रोल बी दबाएंगे, देखो बोल्ड हो गया। ये देखो मेरा पहला केसेस है। अब देखो मैं इसको इधर बैक आ जाता हूँ लेफ्ट में और यहाँ पर मैं वही देखो रैंड वाला फंक्शन दे देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। अब देखो जैसे मान लीजिए आपने ये वाला जो केस है शाहबानो बेगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में आपने यहाँ पर लिखा है। देखो मैं इसका यहाँ पर जो ईयर है वो भी मैं डाल देता हूँ 1985 ये वाला देखो एक केस है। इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम जो महिलाएं थी उनके मेंटेनेंस के राइट को लेकर इम्पोर्टेंट जो फैसला था वो दिया था। तो वो मैंने देखो इसमें यहाँ पर लिख दिया। अब मैं एक और लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक नया पेज ले लूंगा यहाँ पर और एक कोर्ट केस में और लिख देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर एक और केस लिखा है जिसका नाम है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और 1978। इस तरीके से मैंने एक ये वाला केस लिख दिया। और ये वाला जो केस है वो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, जिसमें पर्सनल लाइबिलिटी का स्कोप बढ़ाया गया, इसके बारे में है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं देखो यहाँ पर फिर से वही लगा देते हैं फंक्शन। इस बार देखो मैं नेक्स्ट फंक्शन दूसरा लगाऊंगा और ये देखो मैंने यहाँ पर लगा दिया। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे केसेस होंगे अलग अलग। तो देखो मैंने 2 केस लिखे आपको दिखाने के लिए। अब देखो इसको मैं रेफरेंस के तौर पे लगा दूंगा जाके लास्ट में। अब ये लगेगा कैसे, पहले तो देखो आप इसको करना ऐसे सेलेक्ट, पहला केस आप सेलेक्ट कर लीजिए, मार्क सिटेशन पे जाइए। अब देखो यहाँ पर सेलेक्टेड टेक्स्ट आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पर देखो आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी। जैसे अगर कोई केस है तो आप केस ले सकते हैं, कोई रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं,
यहाँ पर आप ले लीजिएगा। तो जैसे मेरे केस में ये केसेस है तो मैंने ये ले लिया और बस कुछ नहीं करिए, आप इसको करिए मार्क। देखो ये मार्क मैंने कर दिया। अब हम चलते हैं दूसरे वाले केस के पास। ये केस मैंने देखो इसे मार्क कर दिया। अब मैं चलूंगा यहाँ पर, इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा और इसको भी कर दूंगा यहाँ पर आके क्लिक। ये देखो आ गया अपने आप, और इसको कर दीजिए आप मार्क। ये मार्क हो गया, इसको करिए बंद। अब ये साइन आ गए देखो इस तरीके से। इनको हटाने के लिए होम पर जाइए, इसको यहाँ से आप इसको बंद कर दीजिए। देखो मैंने दोनों केसेस को ना यहाँ पर मार्क कर दिया है और अब देखो ये नॉर्मल हो गया। अब इनको आप चाहें तो रेफरेंस के तौर पर शुरू में लगा सकते हैं या फिर लास्ट में लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लास्ट में लगाता हूँ। मैंने एंटर कर दिया, अब यहाँ पर लगा देते हैं हम। इसके लिए देखो हम चलेंगे रेफरेंसेस पे और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज में जाएंगे। तो जो मैंने निशान लगाए थे वो इसके अंदर इंडेक्स के रूप में स्टोर हो गए हैं। और यहाँ से आप देखो कैटेगरी ले सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो अलग से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑल रख सकते हैं। यहाँ पर देखो केसेस आ रहा है, इस तरीके से प्रिंट होगा। और अब देखो हम करेंगे इसको ओके। कुछ नहीं करना, ओके करिए आप यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये केसेस लिख के आया। यहाँ पर देखो लिखा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाला जो है पेज नंबर 2 पर लिखा है। और शाह बानो बेगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये पेज नंबर 1 पे लिखा है। तो इस तरीके से ना अपने सारे केसेस की ना आप लास्ट में आप लगा सकते हैं या फिर शुरू में इस तरीके से रेफरेंस के तौर पे लगा सकते हैं। अब जब भी कोई पूरी आपकी फाइल पढ़ेगा तो सबसे पहले वो इसे देखेगा, उसको पता लगेगा कि हाँ ये वाला जो केस है वो इस नंबर पेज पे लिखा है, ये वाला केस इस पेज नंबर पे लिखा है। तो इजीली वो उसको देख लेगा और उसको पढ़ लेगा। तो ये काम होता है मार्क सिटेशन का। और अपडेट, अभी मैं आपको देखो 2 चीजें बता चुका हूँ अपडेट कैसा होता है, तो वैसे आप ये भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई और नया केस ऐड किया है तो आप इसे यहाँ से लगा लीजिएगा और यहाँ से क्लिक करिएगा आके इस पे, और जैसे आप इस पर जाएंगे यहाँ पर आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, वही है। तो ये थे इन सभी टूल्स के काम। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी तरीके से हमारे साथ कुछ नया सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे साथ विद रियल एग्जाम्पल के साथ सीखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।